हाय एवरीवन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरी आंखें जो है वो रेड रेड है। और क्यों है, मैं थोड़ा सा रोई हूँ। डांट सुनी थी, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा रोई हूँ। खैर, उसको इग्नोर करते हैं। हाँ, आज की टॉपिक मेरी रहेगी शादी पे। ठीक है, जैसे कि अभी का जितना लगन चल रहा है, जितनी शादियाँ हो रही हैं, भाई साहब बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा शादियाँ हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ तो मतलब ऐसा है कि रास्ते में तो 4 शादियाँ तो दिख जाती है, बारात आता जाता रहता है। तो हम लोग भी ऑटो में ही रहकर थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, क्योंकि भोजपुरी गाना समझ रहे हो, भोजपुरी गाना से कोई कंप्रोमाइज नहीं गाइज। तो कहना ये था क्या कि आज ही में हम लोग आ रहे थे, तो हमारे लोकेशन के जस्ट पहले एक बारात जा रहा था। ठीक है, उसमें दूल्हा मस्त था। तो दूल्हा जिसमें सुंदर है तो समझ लो गाइज वो लव मैरिज है। ठीक है, और जिसमें दूल्हा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा उसको समझ लो अरेंज मैरिज है। ठीक है, बाकी पता चलेगा मेरे घर वाले सब वीडियो देखेंगे, मेरी मम्मी देखेंगी तो कहेंगे अच्छा तुम लव मैरिज अरेंज मैरिज से तुम लिख के बैठी हो कि कौन लव मैरिज करेगा कौन अरेंज मैरिज करेगा। ठीक है, तो नहीं, मैं बता रही हूँ, वो लड़का सुंदर था और हंस खिल के जा रहा था बारात। समझ रहे हो आप, मतलब कि वैसे भी दूल्हा तो मतलब लड़के ऐसे होते हैं कि उसका लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज, वो तो हंसते ही है भैया। और लड़कियां को उसके पसंद से भी हो तो फैमिली के बारे में सोच के रोती है। तो लड़कियां का आप लोग कहते हो कि मेकअप नहीं, लड़की के मेकअप में आप लोग 10 लाख भी दे दोगे ना तो भी लड़की रोएगी। ठीक है, उसके पसंदीदा मर्द से शादी करा दोगे ना तो भी वो लड़की रोएगी। उसकी फैमिली में सब कुछ बढ़िया रहेगा ना तब भी वो रोएगी। क्यों रोएगी? क्योंकि वो रोएगी इसलिए। आप सोच नहीं सकते हो क्यों क्यों वो बात सिर्फ मैं जानती हूँ। ठीक है, और वो रीजन क्या है आप लोग को पता नहीं होगा। वो लड़कियां इसलिए रोएगी, उसका 10 लाख का मेकअप हो गया मान लीजिए। ठीक है, उसका लहंगा हो गया मान लीजिए। ठीक है, उसको टेंशन होगा कि मेरा बढ़िया बढ़िया कपड़ा कौन पहनेगा। ठीक है, पता नहीं मेरा हस्बैंड पहने देगा। लव मैरिज में तो पहनने की कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन अरेंज मैरिज मारेगा गोली। अरे मतलब नजर से गोली मारेगा। आप लोग सोच रहे हो वो गोली नहीं, मतलब आप लोग तो सीधे नजर से गोली मारेगा। ठीक है, लव मैरिज वाले तो बापू सोना तुमको जो पहनना है पहनो, बाकी ज्यादा तो नाम संभाल लेंगे, मतलब घर वाले बाहर वाले का। तो हाँ, तो बात ये था कि मैं जब आ रही थी जो दूल्हा था सुंदर वाला। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो इसके मन में कुछ चल रहा है उसको लेकर। नहीं, उसका घर में क्यों जाड़ू, मेरे मन में ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा है। मेरे मन में ये चल रहा है कि भाई सारा सब लोग का शादी हो रहा है और मेरा शादी तो क्या होगा। जितने सुंदर सुंदर लड़के हैं सब तो शादी कर ले रहे हैं। सुंदर सुंदर लड़कियां नहीं है गाइस, मेरे आगे सब नहीं सुंदर लड़कियां हैं। तो हमको समझ में ये नहीं आ रहा है कि सुंदर लड़कियां और सुंदर लड़के की शादी हो रहा है तो हमारे जैसी लड़कियां मतलब मेरी तरह सुंदर लड़की किधर जाएंगी भाई। भाई हम लोग को भी शादी करके डेली साड़ी पहनना है बदल बदल के। ठीक है, मेकअप करना, फुल मेकअप करना है। ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ वीडियो अपलोड करना है, क्योंकि बहन भाई के साथ वीडियो अपलोड कर नहीं सकते क्योंकि वो लोग थोड़ा सा शर्माते हैं। कैमरा के सामने आए तो चिढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के सामने तो हम लोग कर नहीं सकते। बच गया दूल्हा राजा, तो दूल्हा राजा का मन भी नहीं होगा तो भी उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं बनाएगा तो उसका जो हाल होगा उसके घर वाले भी नहीं बचाएंगे। ठीक है, वैसे भी दूल्हा भी एक्साइटेड होगा क्योंकि सुंदर लड़की पाके। कोई बात नहीं भी बनाएगा तो जबरदस्ती बनवाएंगे। ठीक है, हाँ, उसके बाद बात ये भी है कि सुंदर सुंदर जितना लहंगा है, ठीक है, वो बुक हो जा रहा है। और कहीं हम लोग की शादी वाला लहंगा जो रहेगा कि ऐसा ना हो कि वो लहंगा मिल जाए जो एक वीडियो अपलोड हुआ था, मतलब कि वायरल हुआ था। उसमें जो लड़की डांस करी, तो बहन कौन सा गाना है, आंगन में सही है स्विमिंग पूल। अरे भाई साहब कहीं वो लहंगा मिल गया ना तब तो भाई हम उससे अच्छा हाफ पैंट में और टी शर्ट में शादी कर लें। ठीक है, हमारा लहंगा थोड़ा सा बढ़िया रहना चाहिए, लड़की के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। ठीक है, लड़की के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। कोई बात नहीं, लहंगा नहीं भी रहेगा तो साड़ी पे शादी होगा। और साड़ी कैसा रहेगा अब हम कैसे बताओ, तो दुकानदार बताएगा ना कैसा रहेगा। क्या कोई बात नहीं, शादी क्या रहेगा। ठीक है, हम लोग की बारी नहीं है इस बार भी नहीं है। 10 साल तक हम लोग की शादी करने की बारी नहीं है। ठीक है, मिलियन लोगों को शादी हो रहा है, मिलियन लड़का लड़कियों का शादी हो रहा है, लेकिन हम लोग जहाँ पे है वहीं पे रहेंगे। ठीक है, उससे ना आगे उससे ना पीछे। और बढ़िया बढ़िया सपना देखेंगे कि ऐसा दूल्हा मिलेगा ऐसी दुल्हन मिलेगी, लेकिन नहीं, जो मिलेगा उसी का तो बैंड बजेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग का भी शादी करने का जितना मूड होगा, क्या कहते हैं उसको सपना सजाए रखे, वो सपना तोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि इस बार आपकी शादी नहीं होगी, इस बार जिसका हो रहा है उसको होने दीजिए। बाकी तो 2-3 साल में पता चलेगा कि कौन ड्रम में भर रहा है और कौन मनाली जा रहा है। ठीक है, मनाली जो जाएगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। ठीक है, और जो ड्रम में भरेगा भैया पहले इस साइड हो जाना है। ठीक है, शादी वादी में वो सब चक्कर में नहीं फंसना है। हाँ, जो लोग मनाली जाएंगे उसका थोड़ा देखा जाएगा क्या कपड़ा लोग पहन रहे हैं, कैसी रह रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि रियलिटी है। ठीक है, तभी ना आगे चल के। कोई बात नहीं,
आप लोग अपना सोचिए और हम अपना सोच रहे हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, एक बीमारी है मेरे अंदर, मेरे साथ साथ बहुत लोगों के अंदर हुआ, ठीक है। और जैसे कि मैं उसका साइड इफेक्ट दिखा रही हूँ। मेरी आइज देखिए, फिल्टर है, थोड़ा हिल डुल रहा है, लेकिन थोड़ा रेड दिख रहा होगा, ठीक है। अरे ब्लश नहीं लगाई भाई साहब। वो बीमारी पता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ फोन चलाने से हुआ है, ठीक है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, और ना साइंटिस्ट कह रहा है, ये बात मेरी मम्मी कह रही है, ठीक है। क्योंकि मुझे बुखार होता है तो फोन चला रही हूँ, इसके वजह से हुआ है। सर दर्द करता है, फोन चला रही हूँ, इसके वजह से हो रहा है। मतलब कि सर्दी जुकाम मान लीजिए, फोन चला रही हो तब होता है। पैर में दर्द, फोन चला रही हो तब होता है। दुनिया का जितना मुझे दुख परेशानी होता है, ठीक है, वो फोन चलाने से होता है, ठीक है। और ये बात हमारी मम्मी भी कहती हैं। हम थोड़ा सोचते कि यार, मतलब मम्मी थोड़ा सुनेंगी तो दवा ववा कर एकदम परेशान हो जाएंगी, नहीं। वो परेशान तो मैं जिस दिन पैदा ली थी उसी दिन हो गई थी, ठीक है। तो वो परेशान नहीं होती है, बल्कि उल्टा सुना देती है मुझे, और रात भर फोन चलाओ। कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, घर वाले तो है नहीं, मैं क्या करूंगी? मैं सामने देखती हूँ कि लड़की चलाती रही, मैं क्या करूंगी? उल्टा जवाब मिल जाएगा इस लड़की से। लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। मैं अपने फेस पे, अपने बाल पे इतना ध्यान देती हूँ कि मैं ऑलरेडी कितने बजे सो जाती हूँ, मतलब लास्ट होता है एक, ठीक है, कभी कदार। नहीं तो मेरे जो आइस के नीचे डार्क सर्कल, मतलब दिख, अभी तो फिल्टर नहीं दिखा हुआ, थोड़ा थोड़ा हो गया था, तो मैं भयभीत हो गई थी। क्या हो गई थी? भयभीत हो गई थी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले, मतलब पहले से पहले, मेरा जब 12th वगैरह फाइनल हुआ था, मैं जब फ्री थी तब आराम से रात भर चलाती थी फोन, जब मम्मी मेरी नहीं रहती थी तो, और दिन भर सोती थी। लेकिन अब नहीं ऐसा होता है। तो हमारी मम्मी का कहना यही है कि मुझे जितना बीमारियां हो रहा है, अभी मैं मम्मी से बोली कि हेयर फॉल हो रहा है, तो कह रही है फोन चला रही इसलिए हो रहा है। तो गाइज, आपको कोई भी बीमारी है तो आप डॉक्टर से सलाह मत लीजिए, अपनी मम्मी से सलाह लीजिए, ठीक है। उनको अच्छा से पता होगा कि आपको क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारी भी मम्मी है, अभी अभी जस्ट, मतलब हम लोग के साथ नहीं है वो अभी, वो है थोड़ा सा हम लोग से दूर, मतलब कि है। लेकिन ये है कि उन वो क्या, दीदी से वो मेरी बात कर लेती है, हमारी उतना ज्यादा बात नहीं होती, क्योंकि गाइस मैं भी थोड़ा बहुत बिजी रहने लगी हूँ। अरे मैं हमेशा रहती थी, कुछ नहीं भी करती थी तो भी बिजी रहती थी, तो मैं मम्मी से बात नहीं कर पा रही थी। मम्मी को फोन नहीं की, तो मम्मी मुझे ताना दिए हैं आज सुबह में। क्या ताना दिए? मुझे फोन किया जब मैं सो के उठी हूँ, मैं भी एकदम बढ़िया मतलब कि भाई मम्मी अगर देखेंगी मैं इतनी देर तक सो रही, तो वही ताना मिलेगा कि रात भर फोन चला रही हो। तो मैं उठ के एकदम अच्छे से बात, हाँ मम्मी कैसी है? कह रही है नमस्ते। मैं बोली नमस्ते। फिर बोली है नमस्ते अम्मा जी। अम्मा जी? कह रही हाँ। अब हम सोचे कि अम्मा जी फोन नहीं करी तो क्यों ना हम ही कर लें, तो मैं सोची चलो मैं भी हंस के बोली खुश रहो बेटा। बेटा नहीं बोलो, बहुरिया बोलो। वहां पे मेरी दादी की जगह बना दी, मेरी दादी, समझ रहे हो आप? मतलब मैं उनकी सास हूँ, ठीक है। पहले वो बोलती थी मेरी मम्मी हो तुम, अब मैं मम्मी से सीधे सास पे चली गई। सोचिए सोचिए यार कितना डिफरेंस है। मम्मी से सीधे सास आप लोग बन पाएंगे? नहीं, आप लोग बन ही नहीं सकते, ठीक है। वो सिर्फ मम्मी आपका नामकरण कर सकती है, कोई नहीं कर, कोई जादू टोना बाबू सोना कोई नहीं, मम्मी कर सकती है, ठीक है। मम्मी आपको चांद के पार में ले जा सकती है, और चांद से ऐसा धक्का मारेंगे ना कि सीधे आप, किडनी बाहर आ जाएगा, आप लेके अंदर रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरी मम्मी तो मतलब कि बहुत अलग है भाई, मतलब कि समझ लो कि वो क्या बोल देंगी, मैं कभी नहीं सोच सकती समझ सकती कि वो क्या बोल सकती हैं, ठीक है। मतलब कि शादी में, अगर हम लोग ठंडी में शादी में चल जाए ना, सीवरेज कपड़ा पहन के, और क्या बोलते हैं थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो जाए, उस पर आप सुन लीजिए। अब उतना टाइम नहीं है हमको सुनाने के लिए, क्योंकि मुझे भी काम है, तो आप लोग फालतू टाइम मत गवाइए। अरे मतलब गवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मम्मियों का जो है मैं बता दी हूँ, हाँ इस रील के बाद जो मेरा बैंड बजने वाला है वो मैं कल बताऊंगी, क्योंकि अभी नहीं बता सकती, क्योंकि अभी ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। आप लोग इतने ध्यान से हमको मत देखिए, ठीक है। क्योंकि मेरा थोड़ा सा, हमको पता है कि मेरी आईज रेड हो गई है, मैं थोड़ा सा रोई हूँ, पता है मैं रोई हूँ, मैं बता भी दे रही हूँ कि मैं रोई हूँ, ठीक है। मेरी मम्मी भी देखेंगी, उनको मैं बता रही हूँ कि मैं रोई हूँ भाई। क्यों लोग रोते नहीं है? सब लोग रोते हैं, ठीक है। तो रोना भी एक कला है जो सबको नहीं आता है। चलिए तब तक के लिए बाय, मैं मुझे बहुत काम है, ठीक है। जितना मोदी जी योगी जी को काम नहीं है उससे ज्यादा मुझे काम है, ठीक है। तो थैंक यू मेरी एडवाइस सुनने के लिए। समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, वहां पे भी आप नहीं समझे तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। समझ रहे हो? सीखो ऐप, सीखो ऐप डाउनलोड करेंगे ना तो आपको वहां पे सब कुछ सिखाया, मतलब सॉरी सिखाई देगा, ठीक है। जो आप नहीं भी सीखे हो, समझ रहे हो, जो आप नहीं भी सीखे हो वो भी सिखा देंगे लोग, ट्रेंड कर देंगे, समझ रहे हो। तो चाहे यहाँ से सीखो ऐप डाउनलोड करो, नहीं नहीं मत करना यार। अब तुम लोग मेरी सुंदरता के चक्कर में सीखो ऐप डाउनलोड कर लोगे तो वहां तो बात बिगड़ जाएगा। नहीं, सीखो ऐप डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
क्योंकि ऑलरेडी मैं हूँ इंस्टा पे और यूट्यूब पे, ठीक है। मैं ही आपका भविष्यवाणी और मैं ही आपका कुंडली सब बना रही हूँ। बाय बाय, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करिए आप लोग, अब जाइए यहाँ से। ये धमकी नहीं है, हम लोग राजपूत हैं तो थोड़ा ऐसे ही बात करते हैं, अक्कड़ में आपके पास। बाय बाय।